केरोड़ पक्का के किसान ने कमाल कर दिया, जो 2012 से गर्म मौसम में अंगूर की काश्तकारी करके लाखों कमा रहा है। स्पेन से एक वैरायटी है सुल्तानिना सी, गर्म इलाके के अंदर अंगूर पैदा करने की सलाहियत रखती थी। गर्मी की ही वजह से इसके दाने के अंदर जो है वो मिठास भर सकती है। हमारे पास इस वक्त 3 एकड़ पे लगा हुआ है, मुनाफा बख्श ये फसल है। आज आपको मैं साउथ पंजाब के एक ऐसे इलाके में लेकर आया हूँ जहाँ पर अराई एग्री फार्म पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर आपको अंगूर, जिसे सुंदर खानी भी कहा जाता है, गर्म मौसम में उसकी पैदावार के हवाले से ये कब इन्होंने शुरू किया और इतनी शदीद गर्मी में इसकी हिफाजत करना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। काशिफ इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर इतनी सख्त गर्मी में भी आपने इस फल को कैसे संभाल कर रखा हुआ है। 2012 के जो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे मियां शहबाज शरीफ साहब, हम उनके साथ बर्लिन में गए। पाकिस्तान पहली दफ़ा अपनी जो वेजिटेबल्स को था वो बाहर दुनिया में कहीं पे एग्जिबिट कर रहा था गवर्नमेंट के लेवल पे। वहाँ पे हम अपनी वेजिटेबल्स को लेके गए, एग्जिबिट किया। तो वहीं पे फिर हमने इटली के अंदर जब मूवमेंट हुई तो इटली में देखा ग्रेप्स किस तरीके पे लगा हुआ था। ये आइडिया वहाँ पे फ्लोट हुआ। फिर स्पेन से एक वैरायटी है सुल्तानिना सी, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड थी, गर्म इलाके के अंदर जो कि अंगूर पैदा करने की सलाहियत रखती थी। और ये वैरायटी ख़ास तौर पे फार्मर फ्रेंडली इस तरह से है कि बारिश भी इसको कुछ नहीं कहती, और गर्मी जितनी ज़्यादा होती है ये उतना अच्छा इसका प्लांट फ्लरिश होता है। और गर्मी की ही वजह से इसके दाने के अंदर जो है वो मिठास भर सकती है। कितना अरसा हो गया कि आप ये तमाम चीज़ें जो हैं वो देख भी रहे हैं कि ज़ाहिर है ये एक मुश्किल प्रोसीजर है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेबर का जो उसका बड़ा अहम रोल है। तो ये तरबियत याफ्ता है या खुद ही इनको तरबियत दी है आपने? जब इसको ग्रेप्स को यहाँ पे लगाया, पौधे तो आ गए हमारे पास, लेकिन हमारे पास इसकी अनफॉर्चुनेटली कोई प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी नहीं थी। उसके लिए मैंने सफ़र किया अमेरिका का, कैलिफोर्निया का। कैलिफोर्निया में भी ग्रेप्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जो 2 जनरल टाइप्स में डिवाइड होता है, एक वाइन में चला जाता है और एक टेबल ग्रेप्स, जो कि खाने वाले अंगूर हम यानी कि मेज़ पे रख के खा सकते हैं। टेबल ग्रेप्स उसको कहा जाता है इंग्लिश में। तो हमने टेबल ग्रेप्स की जो टेक्निक है वो वहाँ से सीखी, उसके लिए लेबर को ट्रेन किया। सबसे जो ज़्यादा अमल दखल है वो इसकी कटाई का है, जिसको हम प्रूनिंग कहते हैं। और इसकी प्रूनिंग साल में मेजरली पाकिस्तान के अंदर हम एक दफ़ा करते हैं। वो तब होती है जब दिसंबर में और जनवरी में ये प्लांट्स डॉर्मेंट यानी कि पत्ते झाड़ देते हैं, अपने खाबीदा हालत में चले जाते हैं। तो इस वक्त हम इसकी प्रूनिंग करते हैं। सुल्तानिना सी के लिए स्पेशली मैं अपने नाजरीन के लिए बताना चाहूँगा कि हम जो प्रूनिंग टाइप यूज़ कर रहे हैं वो है केन प्रूनिंग। केन प्रूनिंग के अंदर हम इसकी ऑलमोस्ट 90 to 95% जो है, जो वुड जो है, जो इसकी जो शाखें हैं वो काट देते हैं। और ओनली विद द 5% ऑफ द केन्स हम जो एक अपना अंदाज़ा लगाते हैं, जो कि आपको आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ तजर्बा हो जाता है। हर केन के ऊपर हम तकरीबन 12 से 18 बर्ड्स रखते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि आप इतने ट्रेन हो चुके होते हैं कि हर बर्ड में से तकरीबन आपको एक गुच्छा जो है मिल रहा होता है। वक्त के साथ आपको अंदाजा हो जाता है, वक्त के साथ अंदाजा हो जाता है। और नॉर्मली एक पौधे के ऊपर हम 4 से 6 केन्स को रख ले होते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा और हेल्दी जो फ्रूट है वो इस तरीके से हम हासिल करते हैं। इसके बाद जब फ्रूट आ जाता है इसके ऊपर, तो फिर इसके बाद इसकी कुछ फोर्स्ड टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए हम गुच्छे का साइज़ बड़ा छोटा, दाने का साइज़ बड़ा छोटा, और गुच्छे को बेसिकली हमने कम्पैक्ट नहीं होने देना होता, ताकि अगर बारिश का पानी आए तो गुच्छे के अंदर ना फंसे। पानी अंदर ना फंसने की वजह से फंगस नहीं लगती इस। और ये कंप्लीट सीडलेस वैरायटी है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 2012 से लेके अब तक हम इसको कामयाबी से इस बाग को चला रहे हैं। और पाकिस्तान में बहुत सी और जगहों पे भी हमारा घर या हमारा ये फार्म ओरिजिन बना। सर ये कितने एकड़ पे लगा हुआ है इस वक्त? ये हमारे पास इस वक्त 3 एकड़ पे लगा हुआ है। बहुत से दोस्तों का सवाल होता है कि आपने इसको क्यों नहीं बढ़ाया। असल में हमारे पास ग्रीन हाउसेस का काम बहुत ज़्यादा है। इतना ही मैंने इसको बढ़ाया जितना मैं इसके साथ जस्टिफिकेशन। छोटे किसान कर सकते हैं अगर इसको करना चाहिए? बिल्कुल, छोटे किसानों को इसको ज़रूर करना चाहिए। अच्छी मुनाफा बख्श ये फसल है। नॉर्मली अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं उसको यही ऑन सेफ साइड बताऊँगा कि आपको इसका एवरेज सालाना मुनाफा 3 लाख रुपए से लेके 10 लाख तक भी चला जाता है। एक खास नेट भी आपने ये लगाया हुआ है, देख सकते हैं। तो इसका क्या अहम रोल है कि आपने ये जहाँ पे भी देखे, जहाँ तक ये फसल लगी हुई है, तो ये नेट बहुत ज़रूरी है, आपने लगाया हुआ है? हाँ जी, ये नेट बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी कॉस्ट भी कहते हैं कि काफ़ी है। नहीं, इसकी कोई इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। ये तकरीबन आपको 1.5 लाख रुपए में कॉस्ट करेगा 1 एकड़ का, जो कि तकरीबन आपका 4 से 5 साल तक तकरीबन चल जाता है। ये ज़रूरी इसलिए है कि जैसे ही अंगूर के दाने के अंदर पानी भर
भरता है तो अल्लाह की कुदरत है। अंगूर का रस पीने के लिए दूर दराज से ऐसे परिंदे इस बाग के अंदर आते हैं जो हमने सारा साल नहीं देखे होते। उसमें हमिंग बर्ड्स भी होते हैं, उसमें जो हमारे लोकल बर्ड्स हैं वो भी मौजूद हैं। नेट से फिर कवर करते हैं। ये एंटी बर्ड है बेसिकली। अच्छा, ये परिंदों से खास तौर पे बचाने ये के लिए। बेसिकली सिर्फ परिंदों से रोकने के लिए कि परिंदे इसके अंदर एंटर ना हो सकें। ठीक है। और ये कलर्ड इसलिए होता है कि ताकि परिंदे इसको देख सकें और उनकी फ्लाइट के दौरान वो इसके अंदर हिट ना हो, फंसे ना और डैमेज ना हो।